उत्तर प्रदेश स्टेट ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन संबद्ध ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के तत्वाधान में शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में इससे तिरुपति होटल के सभागार में शनिवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। यहां शुरू हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कॉमरेड एस वेंकटेश्वर रेड्डी, महासचिव ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन अरेबिया द्वारा समारोह पूर्वक दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार यहां आयोजित हुए 2 दिवसीय कार्यशाला के प्रशिक्षण के मुख्य विषय ग्रामीण बैंकों में श्रम संघों के संगठन और गठन का इतिहास, ट्रेड यूनियन के अधिकार और कर्तव्य, ट्रेड यूनियन का रखरखाव, विभागीय जांच में बचाव, प्रतिनिधि की भूमिका, सेवा शर्तों के संबंध में आवश्यक जानकारियां और संगठन को मान्यताओं संरक्षित कर्मचारी यानी प्रोटेक्टेड वर्कमैन के अलावा यूनियन महामंत्री का अधिकार और दायित्व के साथ ही जन सूचना अधिकार, कानून का कारगर प्रयोग के साथ ही अन्य विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के महासचिव शिवकरण द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को सफल संचालन के लिए युवा साथियों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाना है। वहीं रविवार को कार्यशाला का समापन होगा। इस मौके पर कॉमरेड उस्मान के अलावा बड़ी संख्या में एसोसिएशन से जुड़े लोग यहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश स्टेट ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के जरिए ये 2 दिन का ट्रेड यूनियन वर्कशॉप हो रहा है। इधर 3 ग्रामीण बैंक है उत्तर प्रदेश स्टेट में। तीनों ग्रामीण बैंक के लीडर्स आए हैं, 60 लोग। उनको 2 दिन का वर्कशॉप, अपने सर्विस रूल्स, कहीं एक्ट, लेबर एक्ट जिससे हम प्रभावित होते हैं, और आरआरबी इंडस्ट्री का वो जो हिस्ट्री है ग्रामीण बैंक का, जो आज हमारे सामने है, जो सवालें हैं, चैलेंजेस है और आगे के रास्ते के लिए 2 दिन का ये वर्कशॉप होने वाला है। कल के दिन, एक दिन पहले 30 दिन देश भर हड़ताल किए थे। देश भर के लगभग 43 ग्रामीण बैंक है देश भर में। इस हड़ताल में, कल के हड़ताल में 2 महीने से एक एजुटेशन प्रोग्राम में जारी हैं। वो गवर्नमेंट का जो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो प्राइवेटाइजेशन का एक अमेंडमेंट बिल ला चुके हैं आरआरबी में, अभी तक आरआरबी 100% गवर्नमेंट सेक्टर में है। इसलिए कि ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण क्षेत्रों में 90% हमारे ग्रामीण बैंक हमारे शाखाएँ 22,000 ब्रांचेस है देश भर में। उसमें से 90% गाँव में है। हमारे कस्टमर 40 करोड़ कस्टमर है, वो 90% लोग वो प्रायोरिटी सेक्टर के हैं। जिस लोगों के लिए जो ग्रामीण बैंक पैदा हुआ था वो सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इसमें प्राइवेट शेयर आ गए, वो प्राइवेट डायरेक्टर आ गए, तो इसका रूट मैप बदल जाएगा। जो सोशल जो काम जब कर रहे हैं, वो सोशल काम से, सोशल काज से वो कमर्शियल हो जाएगा, प्रॉफिट के तरफ जाएगा। प्रॉफिट में है, हम अभी भी प्रॉफिट में है। अभी लगभग पिछले साल 3,200 करोड़ नेट प्रॉफिट अभी आया है। ये फिर लेकिन गवर्नमेंट ने आरआरबीज को भी कमर्शियल बैंक की तरह यहाँ भी प्राइवेट शेयर लाने का, प्राइवेट डायरेक्टर लाने का जो प्रपोजल ला रहे हैं, इसका विरोध में हम 2 महीने से हर जिला स्थाई पर, स्टेट राज्य स्थाई पर और देश का वो पार्लियामेंट स्थाई पर धरना किए। कल का दिन पूरा हड़ताल किए, बंद किए थे देश भर में। इसका विरोध कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन ग्रामीण बैंक में नहीं होना चाहिए। सारे ग्रामीण बैंक मिलाकर ये ग्रामीण बैंक में उत्तर प्रदेश में जो 3 ग्रामीण बैंक हैं उसमें काम करने वाले जो लीडर्स हैं और जिसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो उनको ट्रेड यूनियन के तौर तरीक़ों से अवगत कराने के लिए किस तरह से मैनेजमेंट से उनको अपनी बात उठानी है, किस तरह से हड़ताल आदि की नोटिस देनी है, ट्रेड यूनियन को कैसे चलाना है, इन सारी जानकारी के लिए ये 2 दिन की कार्यशाला हम लोगों ने फैजाबाद में आयोजित करी है। और इसमें प्रोफेसर IIM के प्रोफेसर गिरीश जी को हमने आमंत्रित किया है। कर्नाटक से हमने जो कानून के बहुत ज्ञाता हैं, हमारे ट्रेड यूनियन के भी लीडर हैं, कॉमरेड नागभूषण जी, वो सर्विस मैटर पे जानकारी देने के लिए आए हैं। बिहार से, पटना से बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के लीडर कॉमरेड B प्रसाद जी भी आए हैं, वो भी सर्विस रूल पे जानकारी देंगे। तो इस तरह से ये प्रदेश के 60 चुनिंदा कर्मचारी नेताओं का ये की कार्यशाला है, जिनको हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं शिवकरण द्विवेदी, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ आरआरबी एम्प्लॉइज।